यह कहानी मेरे पड़ोसी निखिल के साथ घटी एक सच्ची घटना है। निखिल का कहना था कि वह आज से 2 साल पहले दिसंबर की ठंडी रात में एक हाईवे से लौट रहा था। काम कुछ ज्यादा होने के कारण उसको आने में थोड़ा लेट हो गया था। तो वह रात को करीब 11:30 बजे हाईवे से आ रहा था। हाईवे एकदम सुनसान था। पता नहीं उस रात लोगों को क्या हुआ कि हाईवे पर कुछ गिनी चुनी गाड़ियां ही दिख रही थी। निखिल अपनी धुन में गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था। ठंडी हवाएं, सुनसान रास्ता और हाईवे दोनों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ। हाईवे पर इतना अंधेरा था कि निखिल सिर्फ हाईवे को अपनी बाइक की हेडलाइट से ही देख पा रहा था। निखिल अपनी हेडलाइट की सहायता से गाड़ी चलाते हुए अपनी धुन में जा रहा था। तभी एक सुनसान से रास्ते पर निखिल को अपनी बाइक की हेडलाइट में एक कार नजर आती है। दूर से तो वह कार सामान्य लग रही थी, लेकिन जैसे ही बाइक कार के नजदीक आती रही, तब निखिल को पता लगा कि वह कार पीछे से टूटी हुई है। पीछे से उसके कांच बिल्कुल चकनाचूर थे और कार पर खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने कार को खरोंचा हो। निखिल को कुछ अजीब लगा। निखिल को लगा शायद एक्सीडेंट हुआ है और क्या पता किसी को मदद की जरूरत हो। तो निखिल ने इंसानियत के नाते अपनी बाइक साइड में खड़ी की और वह कार की तरफ बढ़ने लगा। वह कार के पास पहुंचा। कार का दरवाजा आधा खुला हुआ था, तो निखिल ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और वह कार के अंदर झांकने लगा। कार में एकदम सन्नाटा था और कार एकदम खाली थी। निखिल ने इधर उधर नजर मारी, लेकिन सिर्फ गंदी सीटों के अलावा वहां कुछ नहीं था। निखिल सोच में पड़ गया कि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो यहाँ पर खून तक के निशान नहीं है। आखिर यहाँ हुआ क्या है? तभी निखिल को जंगल के उस पार से एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। निखिल ने बड़े ध्यान से सुना तो वह फुसफुसाहट में कोई इंसान उससे कह रहा था, यहाँ आओ। निखिल को अब कुछ गड़बड़ लग रही थी। निखिल ने सोचा, यहाँ रुककर मैंने शायद गलती कर दी है। तो वह अपनी बाइक की तरफ ही लौट रहा था। तभी उसके कानों में एक हल्की सी आवाज आई, जो लग रहा था काफी दूर से आई है। वह आवाज ऐसी थी जैसे कोई उससे मदद मांग रहा हो। मदद। निखिल थोड़ा चौंक गया, क्योंकि वह आवाज किसी औरत की थी। मदद की यह आवाज सुनकर निखिल अचानक से चौंक गया। उसने सोचा शायद कोई औरत जख्मी पड़ी है, लेकिन नितिन को वह आवाज बस एक बार ही सुनाई दी थी। अब नितिन सोच में पड़ गया था कि यह आवाज किस दिशा से आई थी, क्योंकि आवाज काफी दूर से आई थी। नितिन ने सोचा शायद यह कोई मेरा भ्रम होगा, तो वह अपनी बाइक की तरफ जाने लगा। वह अपनी बाइक पर बैठा ही था, तभी उसकी नजर अपने उल्टे हाथ पर रेत पर पड़ी, जहां पर उसको लंबे हाथों के निशान दिखाई दिए और सड़क पर खरोंच के निशान थे, जैसे कोई किसी को घसीटकर ले गया हो और घसीटने वाले ने सड़क को पकड़ने की कोशिश की हो। निखिल उन निशानों के पास गया। वह उन निशानों का पीछा करने लगा, तो निखिल ने ध्यान दिया वह निशान कार की तरफ ही जा रहे थे। तो निखिल के दिमाग में अचानक से एक बात आई, कोई तो है जो कार की तरफ गया। वह कार की तरफ भागा और उसने टॉर्च जलाकर फिर दोबारा से कार के अंदर झांका, लेकिन कार के अंदर कोई नहीं था। निखिल पीछे हटकर कुछ सोच ही रहा था। तभी निखिल के सामने कार का दूसरी तरफ का दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ खुल गया और धड़ाम से बंद हो गया। निखिल यह देखकर घबरा गया, क्योंकि दरवाजा अपने आप कैसे खुला
और कैसे बंद हो गया, जबकि कार में कोई भी नहीं था। निखिल को मोबाइल की टॉर्च में ही दिखा कि कार की अगली सीट पर दबाव हुआ है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस कार की सीट पर बैठा हो। निखिल यह सब देख ही रहा था, तभी एक हल्की सी फुसफुसाहट निखिल के कानों पर आई। पीछे मत देखना। निखिल को यह सुनकर काफी डर लगा और वह हड़बड़ाकर सीधा बिना पीछे देखे अपनी बाइक की तरफ दौड़ा। वह बाइक पर बैठा और बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। तभी निखिल के सामने कार के दोनों दरवाजे ऑटोमेटिक बंद हो गए और गाड़ी स्टार्ट हो गई। उस खटारा गाड़ी को स्टार्ट होते देख निखिल तो घबरा ही गया। गाड़ी स्टार्ट होकर ऑटोमेटिक आगे बढ़ी और आगे जाकर रुक गई। फिर वह बैक गियर में निखिल की तरफ ही बढ़ने लगी। गाड़ी एकदम से यू टर्न लेकर निखिल की तरफ बढ़ी और उसकी हेडलाइट निखिल के मुंह पर पड़ रही थी, जैसे कोई निखिल को घूर रहा हो। अब निखिल ने अपनी बाइक स्टार्ट की और एक ही किक में बाइक स्टार्ट हो गई। निखिल ने अपनी पूरी स्पीड से बाइक भगा दी। करीब 300-400 मीटर आगे जाने के बाद निखिल ने पीछे मुड़कर उस कार को देखा तो वह देखकर भौंचक्का रह गया, क्योंकि वह कार जैसे पहले थी वैसी ही हालत में सड़क किनारे खड़ी हुई थी। अब ना ही वह गाड़ी सड़क के बीच में खड़ी थी और ना ही उसकी हेडलाइट जली हुई थी। निखिल बड़ा ही अचंभित था। तभी निखिल को कार की बैक साइड में एक हाथ नजर आता है, लंबी उंगलियां और काले निशान। वह कार को खरोंचते हुए नीचे की तरफ सरक कर कहीं गायब हो गए। अब निखिल समझ चुका था कि यह सब उसके साथ क्या हो रहा है। वह बिना कुछ बोले सीधे हनुमान चालीसा पढ़ते हुए अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में घर की तरफ भगा लिया। निखिल जैसे तैसे अपने घर जाकर अपने मन को समझा बुझाकर एक अच्छी नींद लेकर सो गया। अगले दिन उस कार के बारे में उसने पता लगाया तो पता चला कि उस कार का मालिक 4 दिन पहले उसी जंगल से कहीं गायब हो गया था। वह कार 2 दिन से पुलिस स्टेशन पर ही बंद थी, लेकिन पता नहीं उस रात वह कार हाईवे पर कैसे पहुंची, जबकि पुलिस वाले कह रहे थे कि उस कार की चाबी तो हमारे पास थी। अब ये रहस्य तो एक रहस्य बन के रह गया, जिसका पता ना तो पुलिस वाले लगा पाए और ना ही निखिल। उस रात के बाद निखिल के साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ, लेकिन कभी भी निखिल हाईवे पर जाता है तो कोई भी खड़ी कार को देखकर उसका दिल दहल जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी थी जो मेरे पड़ोसी निखिल के साथ घटी एक सच्ची घटना है। तो अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।